हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम सीख रहे हैं कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क। पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट का डाटा शो किया था एजेक्स से। इस वीडियो में हम स्टूडेंट को डिलीट करेंगे एजेक्स से। तो हम अपने एडिटर में आ जाते हैं, जहाँ पे एक पेज है हमारे पास स्टूडेंट डाटा। जो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है इस वाले पेज से आ रहा है, ठीक है। और अब हम इसको तो बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ आ जाते हैं मैनेज स्टूडेंट डॉट पी। जो ये पूरा पेज है ये मैनेज स्टूडेंट डॉट पी है, जिसके अंदर हमारे पास जो ये डाटा आ रहा है वो दूसरे पेज से आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पेज में एक बटन बनाते हैं, बटन जिसको टाइप दे देते हैं बटन क्लास btn वेब इफेक्ट वेब लाइट, ठीक है। और इसको लिख देते हैं डिलीट स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमने एक बटन बना दिया डिलीट स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। इसको थोड़ा लिया लगा देते हैं, थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिलीट स्टूडेंट के नाम से हमने ये वेब इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। ये डिलीट स्टूडेंट का हमने एक बटन बना दिया। अब हमें क्या करना है, एक खाली th लेते हैं जिसके अंदर हम रेडियो बटन दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पेज है स्टूडेंट डाटा, यहाँ पे इसके अंदर पी के अंदर हमें लेना है स्पैन के अंदर इनपुट टाइप होगा इसका चेक बॉक्स। इसको नेम दे देते हैं स्टूडेंट आईडीज, ठीक है। आईडी दे देते हैं इसको स्टूडेंट, और इसको सभी को एक अलग आईडी देनी पड़ेगी। तो सिंगल स्टूडेंट के अंदर आईडी बराबर है इसकी आईडी, ठीक है। अब इसको एक लेबल दे देते हैं, एम्प्टी लेबल देना पड़ेगा। लेबल दे देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और फॉर इसमें आ जाएगा, ये कॉपी कर लेते हैं पूरा, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। हमारा रेडियो बटन नहीं आया, टाइप चेक बॉक्स, स्टूडेंट नेम आईडी इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। ठीक है, इसमें हमने एक चेक बॉक्स बना लिया है, ये चेक बॉक्स है हमारे। तो हम जिस भी चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, पहले हमारा चेक बॉक्स नहीं आ रहा था, वो इसलिए था कि इस पे हमने स्पेन टैग लिया हुआ था। अभी हमने इसको लेबल टैग के अंदर लिया है और स्पेन टैग में ये रखा है। तो इसको हम एम्प्टी कर देते हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं दिखाना, सिर्फ चेक बॉक्स दिखाना है, ठीक है। और इस चेक बॉक्स का जो नेम है वो होगा हमारा एरे टाइप का, क्योंकि मल्टीपल हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल डाटा यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम चलते हैं यहाँ पर हमारे इस वाली एजेक्स फाइल में। तो हम इसमें लिखते हैं डिलीट मल्टीपल स्टूडेंट, ठीक है। कमेंट को कॉपी करते हैं। अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो हमने बटन बनाया है ऊपर, बटन हमारा किस नाम से है, इसको हम आईडी देंगे, आईडी btn डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। ये हमने आईडी दे दी इसे। यहाँ आ जाते हैं btn स्टूडेंट डिलीट पे जैसे ही क्लिक करें तो फंक्शन चलाएंगे हम। इस फंक्शन में हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें जितने भी चेकबॉक्स सेलेक्ट होंगे
वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट आईडीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमारे को आईडी से वैल्यू नहीं लेनी, हमें नेम से वैल्यू लेनी है। तो इनपुट नेम जहाँ पे हो, हमारा क्या नाम दिया है हमने, स्टूडेंट आईडीज। ठीक है, ये हम नेम से वैल्यू उठा रहे हैं और वो वैल्यू आनी चाहिए जो चेक हो। ठीक है, वेरिएबल, और इसको एक बार हम अलर्ट करा देते हैं स्टूडेंट आईडीज। ठीक है, एंटर करेंगे, मैं BTN पे क्लिक करता हूँ, अनडिफाइन दिखा रहा है। ठीक है, मैं जैसे ही आईडी नंबर 40 और आईडी नंबर 37 को चेक कर लिया, एंटर करेंगे, वो बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो भी अनडिफाइन दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम इसको टाइप एरे दे देते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, 40 नंबर सेलेक्ट है और 37 नंबर सेलेक्ट है। ठीक है, ऑन दिखा रहा है ये, ऑन नेम बराबर स्टूडेंट आईडीज हो। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं आ रही है अभी, क्लिक किया, अनडिफाइन सेलेक्ट किया, ऑन। ऑन दिखा रहा है क्योंकि वैल्यू हमने दी नहीं है, इसे वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो वैल्यू है सिंगल स्टूडेंट के अंदर आईडी। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, अनडिफाइन, आईडी नंबर 40 सेलेक्ट किया, 40 आ गई, 37 को भी और इस 3 को सेलेक्ट किया, लेकिन 40 ही दिखा रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, एक ही आईडी ले रहा है, वो तीनों आईडी नहीं ले रहा। ठीक है ना, अब उसके लिए हमें क्या करना है कि इसको तो हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ से ये भी यहाँ तक ठीक है। टीच फंक्शन और एक वेरिएबल बनाते हैं आईडीज़। ठीक है, और उसमें हम किसकी आईडी लेंगे, $this, जिस पे भी हम क्लिक होगा, जिस पे भी चेक किया हुआ होगा, उसकी यहाँ पे हम आपको आईडी मिल जाएगी, चेक। ठीक है, वैल्यू, ये सारी आईडी इसमें आ जाएगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाएंगे स्टूडेंट आईडीज़ के नाम से और इसको एम्प्टी एरे रखेंगे। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट आईडीज़ के अंदर पुश करना पड़ेगा, जो भी आईडीज़ आ रही है, जितनी भी आईडी हमारे पास आ रही है उसको पुश करना होगा। ठीक है ना, अभी हम एक अलर्ट चलाते हैं अब स्टूडेंट आईडीज़ से। ठीक है, रिफ्रेश किया पेज को, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, 40, 37 और 34 क्लिक करते हैं, कुछ एरर हो गया है इसलिए एरर की वजह से ये ऐसा दिखा रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे। ठीक है, एरर दिखा रहा है ये, रिफ्रेश करते हैं पेज को, 1 2। ठीक है, क्लिक किया, कंसोल में क्या चीज़ का एरर आ गया, स्टूडेंट आईडीज़ पुश इज़ नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट आईडीज़ में कुछ होना चाहिए, जो भी ये आए। एरर हमारे पास ये आ रही थी कि जो हमने ये वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट आईडीज़, इसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए थे, हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं एरे के लिए, इसलिए ये एरर दे रहा था।
अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब मैं इसमें जैसे कि 35, 34 और 36 की आईडी ले लेता हूँ, डिलीट पे क्लिक करूँगा, तीनों आईडी हमारे पास आ रही है जो हमने अभी चेक की हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम चेक करेंगे इफ़ अगर स्टूडेंट आईडी इक्वल एम्प्टी है तो मैसेज आए, एल्स में कंडीशन चलेगी। अलर्ट में होगा प्लीज़ सेलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर डिलीट, ठीक है। सेव, कंट्रोल आर, क्लिक किया, प्लीज़ सेलेक्ट स्टूडेंट फॉर डिलीट, ठीक है। स्टूडेंट डिलीट को चेक किया, ठीक है, कोई मैसेज नहीं आ रहा, एल्स में जा रही कंडीशन। अब हम यहाँ पे एजिक्स का कोड लिखेंगे, एजिक्स टाइप होगा एजिक्स, मेथड होगा पोस्ट, यूआरएल होगा हमारा बेस यूआरएल, ठीक है। और बेस यूआरएल के बाद क्या यूआरएल है, होम के अंदर डिलीट मल्टीपल स्टूडेंट्स, ठीक है। और डाटा हमारा क्या जाएगा, स्टूडेंट्स आईडीज, ठीक है। और हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, और हमें कुछ भी नहीं दिखाना, एंड इसको बिफोर सेंड फंक्शन चलाते हैं, ठीक है। एंड सक्सेस फंक्शन, और एक हम चलाएंगे एरर फंक्शन, ठीक है। इसमें तो हम अलर्ट कर देते हैं एरर डिलीट मल्टीपल स्टूडेंट, ठीक है, कि आपका जो फंक्शन बनाया हुआ है उसमें एरर आ रही है, एरर फंक्शन चलेगा तब, ठीक है। और इसको देंगे हम डाटा टाइप जेसन देंगे, जेसन, या फिर डाटा टाइप हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा टाइप जरूरी नहीं है देना, ठीक है। अब बिफोर सेंड में हमें क्या चलाना है, बिफोर सेंड के अंदर हम प्री लोडर चलाना चाहते हैं, और ये वाला प्री लोडर को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया, ठीक है। प्री लोडर हमारा इसी पेज में बना हुआ है, ये रहा प्री लोडर, ठीक है। और इससे हमें कोई काम नहीं है, प्री लोडर ओपन होना चाहिए, ठीक है। बिफोर सेंड में प्री लोडर दिखना चाहिए, जब वहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाए कि आपका रिपोर्ट डिलीट हो चुका है, तो ये वाला मॉडल हाइड हो जाए। और क्लोज लिखते हैं, इसके लिए हम मॉडल क्लोज ही लिखते हैं ना, देख लेते हैं एक बार, मॉडल क्लोज, ठीक है, क्लोज ही लिखते हैं, मॉडल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो, फिर हमारे पास फैच ऑल स्टूडेंट फंक्शन कॉल होना चाहिए, फैच ऑल स्टूडेंट फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे होम कंट्रोलर के अंदर, इस वाले फंक्शन पे पब्लिक फंक्शन पेस्ट किया, ठीक है, $this import post, ठीक है। पोस्ट में क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडीज, हमने एरे दिया हुआ है वहाँ पे नेम को IDs, ठीक है, स्टूडेंट आईडीज। अब हमें क्या करना है, कि एक फंक्शन बनाते हैं, वो मॉडल के अंदर हमें फंक्शन लोड करना है, क्रूड मॉडल है हमारा, कंस्ट्रक्टर में लोड किया हुआ है क्रूड मॉडल, इसको जो नाम दिया है वो CM दिया है, ठीक है। CM के अंदर डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड्स
बाय आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन बना दिया। अब ये वाला फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब इसमें एक हम देते हैं टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, st यूज़र्स, और आर्ग्यूमेंट हमारा क्या रहेगा, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। आर्ग्यूमेंट में हमें क्या डालना है, नहीं, इसको आर्ग्यूमेंट बना के नहीं देंगे क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल आईडीज़ है, फिक्स नहीं है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, इसको देते हैं आईडीज़। आईडीज़ तो हमने ऊपर ले ली, और एक कॉलम नेम कि कौन से कॉलम मैच करना चाहिए, ठीक है। आईडी वाला कॉलम मैच होना चाहिए। अब हम इसमें पास कर देते हैं, टेबल नेम पास कर दिया, कॉलम पास कर देते हैं, और एक आईडीज़ पास कर देते हैं। इस कॉलम में चेक करेगा और इसी आईडी को डिलीट करेगा, ठीक है। कॉपी करेंगे इस फंक्शन को और फ्रूट मॉडल में चलते हैं। पब्लिक फंक्शन, 3 आर्ग्यूमेंट है, टेबल नेम है, कॉलम है और आईडीज़ है, ठीक है। अब ये आईडी आ रही है, इसको हमें एरे में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, exp IDs एक्सप्लोर करना है। अभी ये कोमा के साथ आ रही है सभी आईडी, एक्सप्लोर करना है इनको, ठीक है। कोमा हट जाए और ये स्ट्रिंग जो आ रही है वो आईडीज़ वाली, ठीक है। अब हम क्वेरी देखते हैं, $this db वेयर इन, जहाँ पे कॉलम नेम क्या है, कॉलम नेम हमने दिया हुआ है, और जहाँ पे कॉलम नेम ये हो और जहाँ पे आईडी क्या हो, ये वाली हो, ठीक है। वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे डिलीट कर दें, डिलीट, ठीक है। टेबल नेम क्या है, ये दे दिया टेबल नेम हमने। अब इसमें हम लिखते हैं डिलीट REC, डिलीट रिपोर्ट, ठीक है। अब कंडीशन लगा के देखते हैं कि हमारा जो क्वेरी लिखी है वो चल रही है नहीं चल रही, ठीक है। $this db affected rows greater than 0 है, मतलब कि डाटाबेस में कुछ भी रो अफेक्ट हुई है, मतलब कि या तो कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, ठीक है। कोई रो अगर कम हुई है वहाँ पे तो रिटर्न ट्रू करें, ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स करें, ठीक है। जैसा भी रिज़ल्ट आएगा ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बना लिया इसको, इस क्वेरी को, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन बनाया है रूट मॉडल के अंदर जो हमने इस कंट्रोलर में लोड किया है। अब जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम इको करवा देते हैं, जेसॉन एनकोड कर देते हैं, क्योंकि ये जो रिटर्न आएगा वो PHP में आ रहा है, एजेक्स से डाटा दिखाना है, जेसॉन में चेंज करना पड़ेगा। जेसॉन एनकोड किया रिज़ल्ट को, जो भी रिस्पॉन्स आएगा ट्रू आएगा तो जेसॉन एनकोड ट्रू करेगा, फॉल्स आएगा तो फॉल्स करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं हमारे एजेक्स के अंदर। अभी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ चला के देखेंगे कि हमारा फंक्शन सही चल रहा है क्या। सेलेक्ट करता हूँ मैं 40 और एक 41, ठीक है। डिलीट स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, नेटवर्क टैब भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वो दिखाएगा फंक्शन जो भी लोड होगा। अभी इसके बटन पे क्लिक किया, एरर आ गया, प्रीलोड दिख रहा है, एरर भी आ रहा है और रेड कलर हो गया, एरर है, रिव्यू में कुछ ही नहीं आ रहा, ठीक है। एरर क्या चीज़ का है ये, ठीक है, एरर है एक्सप्लोड, ठीक है। रूट मॉडल के अंदर लाइन नंबर 30 पे आ जाओ, लाइन नंबर 30, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
डिलीट नॉट अलाउ कंटेंट वेयर। ये पहले ऊपर ही एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड पैरामीटर टू स्ट्रिंग एरे गिवन। ठीक है, मॉडल लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 30 यही है। ओहो, ठीक है, थोड़ी सी हमारे को ये थोड़ा सा हमने कुछ इसमें गलत लिख दिया, क्योंकि जेसॉन में तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कि जो हम यहाँ से उठा रहे हैं ये पहले से ही ऑलरेडी एरे में बन के आ रहा है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हटा देते हैं, इसको लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमारे को लगा कि हम जो जेसन भेज रहे हैं वो कॉमा लगा के आ रहा है, लेकिन जो हमने वैल्यू ली है ये ऑलरेडी एरे फॉर्मेट में आ रही है। आईडीज़ कर देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। 40 41 डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट हो गई, पेज भी रीलोड हो गया। ये हो गया हमारा डिलीट करने का काम। एजेक्स से हमने डिलीट कैसे किया, ठीक है, आप यहाँ पे देखना पेज लोड नहीं होगा और पेज हमारा रीलोड हो जाएगा। ठीक है, 32 33 और 37। अब यहाँ पे देखना कि पेज रीलोड नहीं होगा। मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, पेज रीलोड नहीं हुआ, जबकि इसने डाटा डिलीट कर दिया और रिफ्रेश कर दिया पेज को। तो ये हो गया हमारा एजेक्स से डिलीट करना। अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे कि डिलीट होने पे हमारे पास स्वीट अलर्ट आना चाहिए कि आपका डाटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, अभी 22 मिनट हो गए, थोड़ा सा 5 मिनट का और हमारा काम है, उसको हम पूरा कर लेते हैं कि एजेक्स कहाँ है हमारी, ये रही। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वो हमारा SWA वाला कोड कहाँ पे है, ये रहा SWAL स्वीट अलर्ट। सक्सेस हो जाए तो स्वीट अलर्ट चलना चाहिए। स्टूडेंट डिलीट सक्सेसफुली, आइकन सक्सेस क्लोज। ठीक है, पहले हम एक स्टूडेंट रजिस्टर कर लेते हैं, डमी सब्जेक्ट और ये उसकी फीस। ठीक है, एक और इसमें कर देते हैं दूसरा। 2 स्टूडेंट आ गए हमारे पास, ये और एक कहाँ गया, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों को डिलीट करते हैं, 1 2। ठीक है, दोनों सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। डिलीट पे मैं क्लिक करूँगा, कॉन्ग्रेचुलेसन स्टूडेंट डिलीट हो चुका है, लेकिन ठीक है क्लोज किया और हमारा पेज भी रीलोड हो चुका है डिलीट होने के बाद। अभी इस वीडियो में हमने क्या किया कि हमने इसमें 3-4 काम किए हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एक बटन बनाया, डिलीट बटन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डिलीट बटन हमने बनाया है मैनेज स्टूडेंट वाले पेज के अंदर। ये रहा हमारा मैनेज स्टूडेंट के अंदर डिलीट बटन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जब बटन पे क्लिक हो, Ctrl F, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो क्या करें कि जो भी चेक की हुई वैल्यू है उसको एक एरे में स्टोर कर दिया। ठीक है, और उसको हमने चेक किया कि अगर एरे एम्प्टी है तो अलर्ट मैसेज दिख जाएगा, एल्स एजेक्स का कोड चल जाएगा। ठीक है, एजेक्स की रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। ठीक है, अगर एजेक्स चलता है तो फिर ये यहाँ जाता है Ctrl F होम के अंदर। ठीक है, इस वाले फंक्शन पे। अब हमने इसमें पूरी आईडी ले ली, जैसे हमने कोऑर्डिनेटर में किया था, मैनुअली कर रहे थे कोर से, वो हमने एजेक्स से किया है। डाटा सेंड किया तो डाटा इस फंक्शन पे आएगा, फिर हम इसको एक्सेस करेंगे तो वही हमने पुराना वाला कोड यूज़ किया है। इस वेरिएबल में सभी आईडी को स्टोर किया। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल बना लिया कॉलम का, क्योंकि हम
लिखना नहीं चाहते। अब ये कोड हमने एक बार बना दिया, अगर जैसे मान लो स्टूडेंट की जगह हम टीचर डिलीट कर रहे हैं या कोई दूसरा रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, तो फंक्शन हमारा यही रहेगा। उसमें हम टेबल का नाम चेंज कर देंगे, कॉलम का नाम चेंज कर देंगे, और जो यहाँ पे आईडीज़ है वो चेंज हो जाएगी। जबकि फ़ंक्शन हमने एक ही बार बनाया है, इसलिए हमने बाहर ही मेंशन किया हुआ है सबको कि कॉलम कौन सा है, आईडी क्या है और टेबल नेम क्या है, क्योंकि हम एक ही बार फंक्शन बनाना चाहते हैं। इसलिए इसको जहाँ पे भी यूज़ करना चाहे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक फंक्शन बनाया था क्रूड मॉडल के अंदर, क्रूड मॉडल ये रहा। इसमें सिंपल से डिलीट की क्वेरी लिखी हुई, और वेयर इन क्या काम करता है, वेयर इन मल्टीपल आईडीज़ को सेलेक्ट करता है कि जहाँ पे आईडी ये 1 2 3 वहाँ पे वो डिलीट करता जाएगा। ठीक है, अफेक्टेड रो का मतलब है या तो रो कम हुई है या फिर रो ज़्यादा हुई है। अगर कुछ भी हुआ है रो के अंदर तो रिटर्न ट्रू हो, एल्स में रिटर्न फॉल्स हो जाए। जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से वो जेसॉन एनकोड होके हमारे एजेक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सक्सेस होने पे हमने ये यहाँ पे चला दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एजेक्स से डिलीट करना। अगर इस वीडियो का आप सोर्स कोड चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम आपको कोऑर्डिनेटर के बारे में नई नई चीज़ें सिखाते हैं। अगर आप नए हैं बिल्कुल ही, अगर आप पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं कोऑर्डिनेटर में, तो आप हमारी पुरानी प्लेलिस्ट है कोऑर्डिनेटर की, वहाँ से आप बेसिक से लेके एडवांस पे आ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।